दिल्ली में सिख गुरुओं के अपमान पर आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। दिल्ली में आज आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया है। बीजेपी के बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। नेता विपक्ष आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगा। बीजेपी लगातार आतिशी से माफी की मांग कर रही है, तो वहीं दिल्ली विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ने भी प्रोटेस्ट किया है। आपने वीडियो एडिट करने के आरोप में कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की है। तो दिल्ली में अब एक नया मुद्दा और उसी नए मुद्दे पर राजनीतिक यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आतिशी पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने सिख गुरुओं का अपमान किया है। जिस तरीके से वो अपनी बातें रख रही थी, उस दौरान जिस तरीके से वो बातें रखी गई हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिन गुरुओं का नाम का इस्तेमाल किया गया है, उससे उन्होंने अपमान किया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि वीडियो को पूरी तरीके से एडिट किया गया है। एडिट करने के बाद इस वीडियो को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और ऐसे में कपिल मिश्रा के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कपिल मिश्रा ने ये सब कुछ किया है, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। और वहीं अब आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। सत्ता चढ़ गया। आज ये कह रहे थे कि हम प्रदूषण पे चर्चा कराएंगे, मुद्दों पे चर्चा होगी। और मुद्दों पे चर्चा करने से पहले आप विपक्ष के साथियों को निकाल रहे हो। एक तरफ मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई सदन से आप भागे नहीं, हम चर्चा कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें आप मार्शल आउट करके बाहर कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? ये 3 दिन सत्ता पक्ष का हंगामा और आज हमारा मार्शल आउट क्या तय करता है? ये तय ये करता है कि आज दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या, लोगों ने प्रदूषण का कहर झेला, लोगों के सांसों पर इमरजेंसी थी, उस पर चर्चा में भाग न लें। दिल्ली में ठंड से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, सदन चल रहा है, विपक्ष उस पर चर्चा न करे, उस पर बात न करे। आज देखिए रैन बसेरों की बदहाली है, उस पर चर्चा ना हो। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति को सरेआम नंगा करके मारा पुलिस के सामने। जिस व्यक्ति ने मारा वो बीजेपी के रसूखदार लोगों के साथ उनका फोटो है। तो फिर कानून व्यवस्था का हाल कैसे ठीक, उस पर चर्चा ना हो। गंदे पानी की समस्या पूरे दिल्ली में, हमने लिखा है कि अगर ये ठीक नहीं किया गया तो इंदौर जैसा हादसा हो सकता है। तो इस पर चर्चा होने चाहिए था। मंत्री की जिम्मेदारी थी कि जवाब दे ताकि दिल्ली आश्वस्त हो, लेकिन नहीं। तो आज अगर चर्चा करोगे भी तो तुम तो अपनी गुणगान करोगे, लेकिन तुम्हारे नकारापन का दंश दिल्ली ने 10 महीने में झेल लिया। विपक्ष जनता की आवाज होती है। हम बताते कि क्या कमियां रह गई, हम प्रतिपक्ष को सुझाव भी देते, लेकिन आप हमें बाहर निकाल दिए। तो आप हमें बाहर नहीं निकाले हो, आप दिल्ली के जनता के आवाज को आपने दबाया है। यह सदन ऐसे तो नहीं चलता ना। तो मुझे यह लगता है कि स्पीकर साहब सदन के स्पीकर नहीं होकर सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और अगर ये हो रहा है तो ना ये लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना संविधान के लिए ठीक है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत भी शामिल हुई हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। गुरु सिखों के खिलाफ जिस तरह से अपमानजनक बातों का इस्तेमाल आतिशी मरलेना ने किया, उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करी। मैम ये डेमोन्स्ट्रेशन आखिर हो गया, विधानसभा में उन्होंने बातें कही। अब वो तो कर रहे हैं कि हमारा जो वीडियो है वो मॉर्फ किया गया है, फेक वीडियो है। आतिशी जी ने जो कहा उसका वीडियो हम सबने देखा है। उनके बोलते ही वो वीडियो हम सबने उसी समय पर देखा है और वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। लेकिन इससे पहले अगर हम ध्यान करें, कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई थी तब अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री और उनके विधायकों का जो व्यवहार सदन के अंदर था, उन्होंने मजाक उड़ाया था। फिर दिल्ली में हम मालिक हैं ये कहा था। ये सब तो वीडियो उनके समय के थे। जब इस तरह के वीडियो उनके समय के हैं तो आज वो वीडियो को जब आई है तो कैसे सवाल उठा सकते हैं? और मुख्यमंत्री जी के रूप में आतिशी जी ने काम किया है,
दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम गुरुओं के 350वें वर्ष पर गुरु तेग बहादुर जी की याद में किया गया। उस चर्चा के बीच में आतिशी जी के ये शब्द शर्मनाक है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। क्या मैम ये धार्मिक भावना फैलाने के खिलाफ क्या उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज होगा? देखिए वो तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होगा, लेकिन लीगल ना भी हो तो इन भावनाओं को जिस तरह से आहत उन्होंने इन शब्दों के द्वारा किया है, मुझे लगता है भारत भावनाओं का ही देश है और अपने धर्म, समाज और गुरुओं के लिए हम कभी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उन गुरुओं के लिए जो शब्द को, जो कंपैरिजन उन्होंने किया है, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। वहीं बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। केजरीवाल कुटुंब एक टूल किट के तहत गुरुओं का अपमान कर रहा है, तमस व तनाव का वातावरण पैदा कर रहा है। चाहे वो पंजाब के अंदर भगवंत मान हो, उनके लगातार आ रहे गुरुद्वारा परंपरा के खिलाफ जो बयानबाजी है, सिख परंपरा के खिलाफ जो बयानबाजी है, रहत मर्यादा के खिलाफ जो बयानबाजी है, एवं जो उनके वीडियो घूम रहे हैं, या जिस तरह आतिशी ने विधानसभा के अंदर गुरुओं के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, ये बताते हैं कि केजरीवाल एक टूल किट के तहत गुरु परंपरा का अपमान कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सिख गुरुओं के अपमान के आरोप लगे हैं। इस पर बीजेपी विधायक अरविंदर सिंह लवली ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपकी सरकार है, प्रिविलेज कमेटी तो पहले भी ले सकती थी। हट जाओ आगे से। जब ऑरल एविडेंस है, पहले नहीं ले सकती थी, एक प्रोसीजर होता है और स्पीकर ऑर्डर करता है प्रिविलेज कमेटी का। कल ऑर्डर किया उन्होंने और 15 वीडियो की ऑथेंटिसिटी भी वेरीफाई करने के लिए भेजा है, तो प्रिविलेज कमेटी नियम अनुसार काम करेगी। माफी मांग ले आतिशी तो अब ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास है। ये थे अरविंद सिंह लवली जी का कहना है कि मामला प्रिविलेज कमेटी में है और प्रिविलेज कमेटी डिसाइड करेगी कि आतिशी मरलेना के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल बीजेपी दो तरफ से लड़ाई लड़ रही है, सड़कों पर भी लड़ाई लड़ रही है और कमेटी के सामने, यानी कमेटी वो कमेटी विधानसभा की कमेटी, प्रिविलेज कमेटी, जिनके पास ये मामला है, इस कमेटी में ये डिसाइड करने को कहा गया कि क्या आतिशी मरलेना ने सिख गुरुओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, उस पर ये 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। फिर रिपोर्ट के आधार पर आतिशी मरलेना की सदस्यता भी विधानसभा से जा सकती है। विवेक के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। तो आतिशी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन आज देखा जा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही है, तो आम आदमी पार्टी भी लगातार हंगामा बरपा रही है यहाँ पर, और एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। और चलिए अब हमारे सहयोगी कमलेश सिंह का रुख करेंगे। कमलेश जी, आज दिन भर जो है सुबह से ही यही गहमागहमी देखी जा रही है। कल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया, तो आज सड़कों पर उतरकर ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। जी हाँ, जो सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है, कल विधानसभा में बीजेपी ने काफ़ी इस पर विरोध जताया था। उसके बाद इस मामले को विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने प्रिविलेज कमेटी को सौंप दी थी। हालांकि जो प्रिविलेज कमेटी सौंपने के बाद वो 15 दिन का प्रोसीजर है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर आतिशी मरलेना ने सिख गुरुओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की होगी, तो अगर प्रिविलेज कमेटी मानती है अपनी जाँच में, तो फिर उनके खिलाफ और देखिए अब सीधा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि एमसीडी में किस तरीके से इस वक्त जो है यहाँ पर भी हंगामा होता नज़र आ रहा है। इस वक्त सीधा तस्वीरें आ रही हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वही प्रोटेस्ट जो है एमसीडी में इस वक्त देखा जा रहा है। जमकर जो है नारेबाजी की जा रही है और आतिशी को लेकर यहाँ पर बवाल हो रहा है। दोनों ही तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आतिशी को लेकर भी पोस्टर हैं, तो वहीं बीजेपी को लेकर भी पोस्टर हाथों में नजर आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि वीडियो को पूरी तरीके से एडिट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्रवाई की मांग कर रही है कि सिख गुरुओं का अपमान किया गया है, तो ऐसे में कार्रवाई आतिशी पर होनी चाहिए।
और आम आदमी पार्टी कार्रवाई कपिल मिश्रा पर करने की कह रही है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस वीडियो को एडिट करके उन्होंने पोस्ट किया है और जो कि बिल्कुल गलत है, माहौल ख़राब करने की उनकी कोशिश है, ये बताया जा रहा है। दोनों ही तरफ से आरोप लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जांच पड़ताल इसमें होगी और रिपोर्ट सामने आएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ रिपोर्ट में बताया जाता है और एक्शन जो है उसके बाद क्या लिया जाता है। क्या वाकई में आतिशी ने अगर इस वीडियो में यहाँ पर गलत बोला था, सिख गुरु का अपमान किया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब एक तरफ ये तस्वीरें देखिए, एमसीडी की तस्वीरें आपको हमने दिखाई तो दूसरी तरफ सड़कों पर आप देख सकते हैं, सड़कों पर भी आज बिल्कुल ठीक उसी तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो देखा जा रहा है। कल यहाँ पर बवाल जो है विधानसभा में देखा गया, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखा गया, उसके बाद आज सड़कों पर ये पूरा मुद्दा जो है उतर आया है। सड़कों पर उतरकर तमाम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और घमासान मचा हुआ है।